नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। 72 वर्षों बाद 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी 14 नवंबर दिन रविवार को है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के निद्रा के बाद जागते हैं। इस एकादशी के बाद से ही सभी शुभ कार्य जैसे कि विवाह आदि शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी जागने के पश्चात सबसे पहली पुकार तुलसी जी की सुनते हैं। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु जी के विग्रह स्वरूप शालिग्राम की विवाह भी कराया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन विश्राम से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि दोस्तों यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने का और उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी की तिथि पड़ने के कारण यह दिन और भी ज़्यादा खास दिन बन रहा है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस बार देव उठनी के दिन यानी कि कई तरह के विशेष राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो वहीं दोस्तों, कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बनने के कारण यह दिन और भी ज़्यादा खास हो रहा है, जिसके चलते माता लक्ष्मी जी कुछ राशियों की किस्मत को चमकाने वाली हैं। दोस्तों, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। जी हाँ, और दोस्तों देव उठनी एकादशी तो भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है, और इस दिन माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। जीवन में आ रही समस्त परेशानियों का अंत अगर इस दिन चाहते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करें। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार यह तिथि 14 नवंबर को सुबह 5:48 पर शुरू होगी और यह 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर समाप्त हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में उदया तिथि को ही मान्यता दी गई है, यानी कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 14 नवंबर का दिन एकादशी के लिए विशेष माना जाएगा। इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत आप 14 नवंबर के दिन भी रख सकते हैं, 15 नवंबर के दिन भी रख सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि देव उठनी एकादशी इस बार 14 नवंबर के दिन आप रखकर पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करें। दोस्तों, बता दें कि कई वर्षों के बाद, लगभग 72 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग इस बार की देव उठनी एकादशी के दिन बन रहा है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु दोनों जन प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। और दोस्तों, बता दें कि इन्हीं योगों के कारण, कुछ विशेष राजयोग और धन योग बनने के कारण कुछ राशियों के ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि आखिर ये भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहेंगी और इन्हें छप्पड़ फाड़ के धन संपदा प्रदान करने वाली हैं, इनके घर में वास करने वाली हैं, इनकी किस्मत को चमकाने वाली हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि जो सबसे पहली और ख़ास राशि आती है वो है यहाँ पर दोस्तों बता दें कन्या राशि। कन्या राशि के जातक को आपको बताना चाहेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, और इस दिन आप धन धान से बरकत करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करें, और साथ ही भगवान विष्णु जी की बिजनेस व्यापार की कामना के लिए आप प्रार्थना जरूर करें। बिजनेस व्यापार आपका तेज़ी से चलता नजर आएगा।
अगर करियर में किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो करियर में भी वो दिक्कतें समाप्त होंगी और उच्च पद की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थी आपके जीवन में तो वो रुकावटें भी आपकी अब दूर होने वाली है। नए बिजनेस व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। पुराने बिजनेस व्यापार जो ठप्प पड़ गए थे, बंद पड़ गए थे, एक बार फिर से उन्हें शुरुआत करते नजर आएंगे। नए सिरे से नए काम करने की पहल कर सकते हैं। घर परिवार में सुखदपूर्ण माहौल देखने को मिलेगा। दोस्तों अगली यानी जो दूसरी राशि आती है वो है यहाँ पर दोस्तों बता दे मकर राशि। मकर राशि के जातकों अब आपकी किस्मत को माता लक्ष्मी जी चमकाने वाली हैं। अब आपके घर में माता लक्ष्मी जी कदम पड़ने वाले हैं। अब आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे। तो वहीं अगर आपको किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी तो माता लक्ष्मी की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी अब आपको मुक्ति मिलती नजर आएगी। जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। आप यानी कि नवविवाहित युगल को भी काफ़ी अच्छा खासा लाभ होता दिखाई देगा। पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध होंगे। संतान प्राप्ति के रूप में बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। साथ ही जो अविवाहित जातक है उनके रिश्तों की बात हो सकती है, रिश्तों की चर्चाएं हो सकती हैं। घर में कोई शुभ मंगल या धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। साथ ही समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सामाजिक स्तर पर आपका बोलबाला होगा। दोस्तों अगली यानी जो तीसरी राशि आती है वो है यहाँ पर दोस्तों बता दें कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों अब आपकी किस्मत को माता लक्ष्मी जी 14 नवंबर देव उठनी की एकादशी के दिन चमकाने वाली हैं। इसीलिए तो कहा है दोस्तों कि मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। 72 वर्षों बाद 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी। ये 6 राशियां होंगी करोड़पति। उन 6 राशियों में से एक राशि आपकी भी है। तो कुंभ राशि के जातकों धन धान्य से बरकत होती चली जाएगी और पुरानी कार्यों को पूरा करेंगे। बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी। इस डील के फाइनल होने से धन धान में बरकत होती नजर आएगी। दोस्तों अगली यानी जो चौथी जो राशि आती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को बता दें कि 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन अचानक आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। चाहे बिजनेस व्यापार में हो या फिर आपके करियर में हो या फिर आपको संतान प्राप्ति के रूप में घरेलू जीवन में हो, क्योंकि घर परिवार में भी काफ़ी अच्छे स्थितियों का निर्माण होता चला जाएगा और पढ़ाई लिखाई पे काफ़ी आगे रहेंगे। पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद रहेगा। पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी ज़्यादा फोकस बना रहेगा। स्वास्थ्य की समस्याएं अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति की थी तो माता लक्ष्मी की कृपा से वो भी दूर होती चली जाएगी। और दोस्तों कई प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति करेंगे। विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। विदेशी कंपनी से लाभ हो सकता है। विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में कोई लोन वगैरह मंजूर हो सकता है। दोस्तों अगली यानी जो पाँचवीं जो राशि आती है दोस्तों वो है यहाँ पर वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों अब आपकी किस्मत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा से अब आप के जीवन में कुछ रुके हुए पेंडिंग काम को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। सामाजिक स्तर पर बोलबाला होगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राजनीतिक क्षेत्र से भी आप जुड़ाव और लगाव रख सकते हैं। राजनीति में आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो कुछ दिक्कतें थी, जो कुछ परेशानियां थी, धीरे धीरे वो भी अब समाप्त होती चली जाएगी। अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करते चले जाएंगे। जीवन में अच्छी तरह से आप लाभ कमा पाएंगे। अभी तक जो रुकावटें चली आ रही थी बिजनेस व्यापार में वो भी रुकावटें अब दूर होती चली जाएगी। दोस्तों बता दें कि आप इस समय नए बिजनेस व्यापार का विस्तार करेंगे और रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। लॉटरी सट्टे में भाग आजमाएंगे तो लाभ होगा। करोड़पति बनने के सुनहरे मौके मिलेंगे। धन से माला माल हो सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्य 7वें आसमान पर रहेगा। अब अगली यानी जो 6वीं जो राशि आती है दोस्तों बता दें वो है यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि के जात को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि से अब आपके घर में धन धान की बरकत होगी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन में अनेक प्रकार के लाभ कमा पाएंगे। अनेकों प्रकार के सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। जो भी कुछ समस्याएं थी, जो कुछ भी दिक्कतें थी, माता लक्ष्मी की कृपा से अब वो दूर होने वाली है। यानी कि घर में धन धान की बरकत होगी। दोस्तों बता दें कि ये 6 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी विशेष कृपा दृष्टि रहेगी और ये 6 राशियों की किस्मत अब चमकने वाली हैं। ये धन से माला माल होने वाली हैं। जी हाँ, इसीलिए तो कहा है दोस्तों कि मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। 72 वर्षों बाद 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी। ये 6 राशियाँ होंगी करोड़पति। दोस्तों इन 6 राशियों की किस्मत को माता लक्ष्मी जी चमकाने वाली हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा जय महालक्ष्मी और साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।